जय हो श्री परशुराम भगवान की। जय हो सत्य सनातन धर्म की। राजा रामचंद्र महाराज की जय। मूक होय बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल द्रवौ सकल कलमल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करौ सुमम धाम सदा क्षीर सागर शयन। तो ब्राह्मणों का जीव को उपयोगी कर्म। नारद जी ने पूछा, प्रभु उत्तम ब्राह्मणों की पूजा करके तो सब लोग श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हैं, किंतु जो उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं उनकी क्या गति होती है? तो ब्रह्मा जी बोले, क्षुधारो समतत्व हुए उत्तम ब्राह्मणों का जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार शक्ति पूर्वक सत्कार नहीं करते वे नरक में पड़ते हैं। जो क्रोध पूर्वक कठोर शब्दों में ब्राह्मण की निंदा करके उसे द्वार से हटा देते हैं वे अत्यंत घोर मार और एवं कृत नरक में पड़ते हैं। तथा नरक से निकलने पर कीड़े होते हैं, उससे छूटने पर चांडाल योनियों में जन्म लेते हैं, फिर रोगी एवं दरिद्र होकर भूख से पीड़ित होते हैं। अतः भूख से पीड़ित होकर घर आए हुए ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो देवता अग्नि और ब्राह्मण के लिए नहीं दूंगा ऐसा वचन कहता है, वह 100 बार नीचे की योनियों में जन्म लेकर अंत में चंडाल होता है। जो लात उठाकर ब्राह्मण गौ पिता माता और गुरु को मारता है उसका रौरव नरक में वास निश्चित है, वहां से कभी उसका उद्धार नहीं होता। यदि पुण्यवश जन्म हो भी जाए तो वह पंगु होता है, साथ ही अत्यंत दीन विवादग्रस्त और दुख शोक से पीड़ित रहता है। इस प्रकार 3 जन्मों तक कष्ट भोगने के बाद ही उसका उद्धार होता है। जो पुरुष मुक्कों तमाचे और कीलों से ब्राह्मण को मारता है वह एक कल्प तक तापन और रौरव नामक घोर नरक में निवास करता है और पुनः जन्म लेने पर कुत्ता होता है। उसके बाद चांडाल योनि में जन्म लेकर दरिद्र और उदर शूल से पीड़ित होता है। माता पिता ब्राह्मण तथा स्नातक तपस्वी और गुरुजनों को क्रोधपूर्वक मारकर मनुष्य दीर्घ काल तक कुंभी पाक नरक में पड़ा रहता है। इसके बाद वह कोटि कोटि योनि में जन्म लेता है। बेटा नारद, जो ब्राह्मणों के विरुद्ध कठोर वचन बोलता है उसके शरीर में 8 प्रकार की कोढ़ होती है। खुजली, दाद, मंडल, चक्रता, सुक्ति, सफेदी, सिंध, सेहुआ, काली कोढ़, सफेद कोढ़ और तरुण कुष्ठ। इनमें काली कोढ़, सफेद कोढ़ और अत्यंत दारुण तरुण कुष्ठ ये 3 महाकुष्ठ माने गए हैं, जो जानबूझकर महापातक में प्रवृत्त होते हैं अथवा महापात की पुरुषों का संग करते हैं अथवा अति पाक का आचरण करते हैं। उनके शरीर में ये तीनों प्रकार के कुष्ठ रोग होते हैं। संसर्ग से अथवा परस्पर संबंध होने से मनुष्यों में इस रोग का संक्रमण होता है। इसलिए विवेकी पुरुष कोढ़ी से दूर ही रहे। इसका स्पर्श हो जाने पर तुरंत स्नान कर लें। पतित, कोढ़ी, चांडाल, गौवच्छी, कुत्ता, रजस्वला स्त्री और भील का स्पर्श हो जाने पर तत्काल स्नान करना चाहिए। जो ब्राह्मण की न्याय उपार्जित जीविका तथा उसके धन का अपहरण करते हैं वे अच्छे नरक में पड़ते हैं। जो चुगलखोर मनुष्य ब्राह्मणों का छिद्र ढूंढा करता है उसे देखकर या स्पर्श करके वस्त्र सहित जल में गोता लगाना चाहिए। ब्राह्मण के धन का यदि कोई प्रेम से उपभोग कर ले तो भी वह उसकी 7 पीढ़ियों तक को जला डालता है, और जो पराक्रम पूर्वक छीन कर उसका उपभोग करता है वह तो 10 पीढ़ी पहले 10 पीढ़ी पीछे तक के पुरुषों को नष्ट करता है। विष को विष नहीं कहते, ब्राह्मण का धन ही विष कहलाता है। विष तो केवल उसके खाने वाले को ही मारता है, किंतु ब्राह्मण धन पुत्र पौत्रों का भी नाश कर डालता है। जो मोहवश माता ब्राह्मणी अथवा गुरु की स्त्री के साथ समागम करता है वह घोर रौरव नरक में पड़ता है, वहां से पुनः मनुष्य योनि में आना कठिन होता है। तो नारद जी ने पूछा, पिताजी सभी ब्राह्मणों की हत्या से बराबर ही पाप लगता है अथवा किसी में कुछ अधिक या कम भी? यदि न्यूनाधिक होता है तो क्यों, इसकी यथार्थ रूप से बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ब्रह्म हत्या का जो पाप बताया गया है वह किसी भी ब्राह्मण का वध करने पर अवश्य लागू होता है। ब्रह्म हत्यारा घोर नरक में पड़ता है। इस विषय में कुछ और भी कहना है, उसे सुनो। वेद शास्त्रों के ज्ञाता जितेंद्रिय एवं श्रोत्रिय ब्राह्मण की हत्या करने पर करोड़ों ब्राह्मणों के वध का दोष लगता है।
शैव तथा वैष्णव ब्राह्मण को मारने पर उससे भी 10 गुना अधिक पाप होता है। अपने वंश के ब्राह्मण का वध करने पर तो कभी नरक से उद्धार होता ही नहीं। 3 वेदों के ज्ञाता स्नातक की हत्या करने पर जो पाप लगता है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। श्रोत्रिय सदाचारी तथा तीर्थ स्नान और वेद मंत्र से पवित्र ब्राह्मण के वध से होने वाले पाप का भी कभी अंत नहीं होता। यदि किसी के द्वारा अपनी बुराई होने पर ब्राह्मण स्वयं भी शोकवश प्राण त्याग दे तो वह बुराई करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्यारा ही समझा जाता है। कठोर वचनों और कठोर बर्तावों से पीड़ित एवं ताड़ित हुआ ब्राह्मण जिस अत्याचारी मनुष्य का नाम लेकर अपने प्राण त्यागता है उसे सभी ऋषि मुनि देवता और ब्रह्मवेत्ताओं ने ब्रह्म हत्यारा बताया है। ऐसी हत्या का पाप उस देश के निवासियों तथा राजा को लगता है, अतः वे ब्रह्म हत्या का पाप करके अपने पितरों सहित नरक में पकाए जाते हैं। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह मरण पर्यंत उपवास अनशन करने वाले ब्राह्मण को मनाए, उसे प्रसन्न करके अनशन तोड़ने का प्रयत्न करें। यदि किसी निर्दोष पुरुष को निमित्त बनाकर कोई ब्राह्मण अपने प्राण त्यागता है तो वह स्वयं ही ब्रह्म हत्या के घोर पाप का भागी होता है। जिसका नाम लेकर मरता है वह नहीं, जो अधम ब्राह्मण अपने कुटुंबीजन का वध करता है उसको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। यदि कोई आतताई ब्राह्मण युद्ध के लिए अपने पास आ रहा हो और प्राण लेने की चेष्टा करता हो तो उसे अवश्य मार डालें, इससे वह ब्रह्म हत्या का भागी नहीं होता। जो घर में आग लगाता है, दूसरे को जहर देता है, धन चुरा लेता है और सोते हुए को मार डालता है तथा खेत और स्त्री का अपहरण करता है, ये 6 आतताई माने गए हैं। संसार में ब्राह्मण के समान दूसरा कोई पूजनीय नहीं है, वह जगत का गुरु है। ब्राह्मणों को मारने पर जो पाप होता है उससे बढ़कर दूसरा कोई और पाप है ही नहीं। तो नारद जी ने पूछा, सुरश्रेष्ठ, पाप से दूर रहने वाले तुझको किस वृत्ति का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करना चाहिए, इसका यथावत वर्णन कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, बिना मांगे मिली हुई भिक्षा उत्तम वृत्ति बताई गई है। उच्च वृत्ति उसकी उससे भी उत्तम है। यह सब प्रकार की वृत्तियों में श्रेष्ठ और कल्याणकारिणी है। श्रेष्ठ मुनिजन उच्च वृत्ति का आश्रय लेकर ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। यज्ञ में आए हुए ब्राह्मण को यज्ञ की समाप्ति हो जाने पर यजमान से 2 दक्षिणा प्राप्त होती है, वह उसके लिए गाय वृत्ति है। द्विजों को पढ़ाकर या यज्ञ कराकर उसकी दक्षिणा लेनी चाहिए। पठन पाठन तथा उत्तम मांगलिक शुभ कर्म करके भी उन्हें दक्षिणा ग्रहण करनी चाहिए। यही ब्राह्मणों की जीविका है। दान लेना उनके लिए अंतिम वृत्ति है। उनमें जो शास्त्र के द्वारा जीविका चलाते हैं वे धन्य हैं। वृक्ष और लताओं के सहारे जिनकी जीविका चलती है वे भी धन्य हैं। ब्राह्मणोचित वृत्ति के अभाव में ब्राह्मणों को क्षत्रिय वृत्ति से जीवन निर्वाह करना चाहिए। उस अवस्था में न्याययुक्त युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर युद्ध करना उनका कर्तव्य है। उन्हें उत्तम वीर व्रत का आचरण करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वृत्ति के द्वारा राजा से जो धन प्राप्त करता है वह श्राद्ध और यज्ञ आदि में दान के लिए पवित्र माना गया है। उस ब्राह्मण को सदा पाप से दूर रहकर वेद और धनुर्वेद दोनों का अभ्यास करना चाहिए। जो ब्राह्मण न्यायोचित युद्ध में सम्मिलित होकर संग्राम में शत्रु का नाश करते हैं वे मारे जाते हैं, वे वेद पाठियों के लिए भी दुर्लभ है। परम पद को प्राप्त होते हैं। धर्म युद्ध का जो पवित्र बर्ताव है उसका यथार्थ वर्णन सुनो। धर्म युद्ध करने वाले योद्धा सामने लड़ते हैं, कभी कायरता नहीं दिखाते, तथा जो पीठ दिखा चुका हो उसके पास कोई हथियार न हो और जो युद्ध भूमि से भागा जा रहा हो ऐसे शत्रु पर पीछे की ओर से प्रहार नहीं करते। जो दुराचारी सैनिक विजय की इच्छा से डरपोक, युद्ध से विमुख, पतित, मूर्छित, असत, शूद्र और स्थिति प्रिय और शरणागत शत्रु को युद्ध में मार डालते हैं वे नरक में पड़ते हैं। तो आज का प्रसंग यही समाप्त होता है। कल पुनः मिलेंगे आगे के वर्णन के लिए। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।